नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 20वां भाग। अध्याय शत्रुमित्र। दलवाड़े का राजमार्ग अबाल वृद्ध नर नारियों से पटा पड़ा था। कोई ऊंट घोड़ा बैलगाड़ी पर, कोई पैदल, कोई असमर्थ रोगी अपाहिज आने में असमर्थ साथी को पीठ पर लादे हुए प्रभास की ओर आ रहे थे। उनमें बहुत घायल थे, मुर्मूषु थे, अनेक विलाप करती सद्ध विधवाएं थीं जिनका एक ही रात में चिर सुहाग लुट चुका था। अनेक सिसकते भूखे प्यासे अनाथ बालक थे जो रात को माता की सुखद गोद में सोए थे। एक ही रात में उन पर वज्रपात हुआ था। उनके घर बार लूट पाट कर जलाकर खाक कर दिए गए थे। स्त्री पुरुष सभी को तलवार के घाट उतार दिया गया था। दलवाड़े के संपन्न और खुशहाल बस्ती एक ही रात में उजाड़ कर ऐसी कर दी गई थी कि उसे भूतों का वास कह सकते थे। बचे कुचे लोग जैसे तैसे प्रभास की शरण में आ रहे थे। गजनी का दैत्य दलवाड़े तक आ पहुंचा है, उसने दलवाड़े को भंग कर दिया है, यह बात बिजली की भांति प्रभास में फैल गई। ठठ के ठठ लोग दलवाड़े के राजमार्ग पर आ जुटे। सिसकती हुई अबलाओं, लुटे हुए वृद्धों और आहत युवकों ने दलवाड़े की रक्त रंजित कहानी चौधारे आंसू बहा बहा कर सुनाई। सैनिक और नगर के अगणित जनों ने उन्हें धैर्य दिया, नगर के भीतर लिया, उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था की। घायलों तथा रोगियों की शुश्रूषा होने लगी। नगरपाल ने तुरंत ही इन शरणार्थियों को भी खंबात भेजने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने यह भी समझ लिया कि अब युद्ध में विलंब नहीं है। तत्काल नगर कोट और दुर्ग के सब द्वार बंद कर दिए गए। खाई समुद्र जल से भर दी गई। बुर्जियों पर धनुर्धारी तैनात कर दिए गए। नगर के बाहर जाना निषेध कर दिया गया। नगरपाल जब शरणार्थियों, नागरिकों और सैनिकों की व्यवस्था तथा रक्षा एवं प्रथम मुठभेड़ की तैयारी में व्यस्त थे और महासेनापति भीमदेव व्यग्र भाव से युद्ध मोर्चे की देखभाल कर रहे थे, तभी दामोदर मेहता ने एक दुस्साहसिक कार्य किया। वे शस्त्र सज्जित घोड़े पर सवार होकर चुपचाप परकोटे से बाहर निकल गए। बाहरी परकोटे के बाहर खाई के उस पार दक्षिण पश्चिम कोण पर परकोटे से सटा जो महाकाल भैरव का मंदिर था, वे वहां तक चले गए। बड़ी देर तक वे मंदिर से दूर दूर उसके चारों ओर घूम घूम कर कुछ निरीक्षण करते रहे। फिर वे हिरण्या नदी के किनारे किनारे अघोर वन के अभिमुख चलते चले गए। दोपहर दिन चढ़ाया था और सूरज की धूप खूब साफ चमक रही थी। उसमें बलखाती हुई हिरण्या नदी का जल पिघले हुए स्वर्ण की भांति चमक रहा था। किनारे के बालू चांदी की भांति चमक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर तक मनुष्यों का नामो निशान नहीं था। दूर पर प्रभास का नगर कोट और उसके ऊपर महालय का स्वर्ण कलश चमक रहा था। दामो मेहता चौकन्ने होकर चारों ओर राह बाट ताकते नदी के उस पार अघोर वन की काली काली पहाड़ियों की चोटियों को और कभी दूर तक टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई चीर्ण हिरण्या नदी की धार को देखते चल रहे थे। एकाएक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हिरण्या नदी के उस पार अघोर वन के तट पर कोई वस्तु हिलती और इधर उधर घूमती फिर रही है। उन्हें बड़ा कौतूहल और भय भी हुआ। वह तो अगम्य स्थल है, पिशाचों का वास है। वहां मनुष्यों का जाना रहना अशक्य है, या फिर कोई पिशाच या प्रेत तो नहीं है। सम्मुख ही महाश्मशान था, परंतु वहां इस समय सन्नाटा था। उन्होंने एक बार इधर उधर देखा, फिर अपनी दृष्टि उसी हिलती हुई वस्तु पर स्थिर की। उन्होंने अब स्पष्ट देखा, वह मनुष्य मूर्ति है और अश्व पर सवार है। वो बड़े ध्यान से उस मनुष्य मूर्ति की गतिविधि देखने लगे। उन्होंने देखा उस मूर्ति ने अपना अश्व हिरण्या में डाल दिया है और वो इस पार आ रहा है। जो जो वह निकट आता जाता था, उसकी आकृति स्पष्ट होती जाती थी। उसके सिर पर हरे रंग की पगड़ी थी और ऐसा ही एक चोगा उसके शरीर पर भी था। उसकी लंबी नंगी तलवार धूप में चमक रही थी और वह घोड़े पर आसीन बड़ी दक्षता के साथ नदी पार कर रहा था। कुछ निकट आने पर उन्होंने देखा सवार कोई तुर्क मल्लेच्छ है। उसकी लाल दाढ़ी हवा में फरफरा रही है। देखते ही देखते वह इस पार भूमि पर आ गया। आते ही उसका बलिष्ठ अश्व हवा में उछला और छलांगे मारने लगा। अब दामोदर मेहता को अपनी एकाकी और असहाय अवस्था का ध्यान आया। दामो जैसे कूटनीतिज्ञ थे, वैसे ही युद्ध विशारद भी थे। उन्होंने तत्काल खतरे को समझ लिया। नदी तट से हटकर सामने कुछ वृक्षों का एक झुरमुट था। वे तेजी से उधर ही चल दिए। तुरंत तुर्क सवार ने उन्हें देख लिया। तीर की भांति अपना अश्व उड़ाता वह हवा में अपना तलवार घुमाता उन पर दौड़ पड़ा।
मेहता ने अपना अश्व 2 भारी वृक्षों के बीचों बीच व्यवस्थित किया और स्थिर होकर शत्रु के आक्रमण के वेग को रोकने के लिए सन्नद्ध हो गए। अपने अश्व को व्यर्थ थकाना उन्होंने ठीक नहीं समझा। शत्रु जब एक तीर के अंतर पर रह गया, तब तुर्क ने घोड़े को दाहिनी ओर मोड़ा और तेजी से मेहता के बगली देकर वह पृष्ठ भाग में जा पहुंचा। फिर एक बारगी ही उन पर टूट पड़ा। मेहता सावधान थे। उन्होंने द्रुत गति से उसी ओर अश्व को घुमाकर तिरछा खड़ा कर दिया। तलवार उन्होंने हाथ में ले ली। शत्रु को वार करने का अवसर नहीं मिला। इस पर खींचकर वो एक तीर के फासले पर चला गया और फुर्ती से तलवार खींचकर वहां से बाज की भांति झपटा। मेहता के निकट आकर जो ही वह एक हाथ ऊंचा करके तलवार के एक वार में शत्रु के टुकड़े करना चाह रहा था कि मेहता ने फुर्ती से घोड़े को एड़ देकर उस पर धकेल दिया। फिर अत्यंत कौशल से उसे उसकी कमर में हाथ डालकर उसे घोड़े से नीचे गिरा लिया और बड़े ही हस्त लाघव से उसकी गर्दन अपने धनुष की डोरी में फंसा ली। धनुष की डोरी में गर्दन फंसने से तुर्क शत्रु छटपटाने लगा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। दोनों योद्धा पूरा बल लगाकर पृथ्वी पर द्वंद्व युद्ध करने लगे। फिर गर्दन डोरी में फंसी रहने से तुर्की के हाथ पैर ढीले पड़ गए। दामोदर मेहता ने 2-3 करारे झटके दिए और अनायास ही उसकी छाती पर चढ़ बैठे और तलवार की धार उसकी गर्दन पर रख कर कहा, अब तो मर। किंतु पराभूत तुर्क ने मृत्यु की विभीषिका से तनिक भी भयभीत न होकर कहा, शाबाश बहादुर, तुम सिपाही तो नहीं हो मगर बड़े बहादुर हो। मरने से पहले मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। कौन हो तुम? दुश्मन। तब तुम समझते हो कि तुम्हारी दोस्ती में फंसकर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा? अगर तुम अपनी बहादुरी के सिले में सिर्फ मेरी दोस्ती कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे हाथ से मरना जिंदगियों से कहीं बेहतर समझूंगा। फिर मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ सौगात भी दूंगा। क्या सौगात? यह तलवार जिसे तुमने फतह कर लिया है। देखता हूं तुम एक बहादुर दुश्मन हो और बहादुरी की कदर करके मैं तुमसे दोस्ती मांग रहा हूं। फिर तो मुझे तुम्हारी जान बख्शनी होगी। जान दुश्मन की है दोस्तमन, मगर अपना हाथ तो दो। मेहता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुर्क ने अपनी तलवार उसके हाथ में थमा कर कहा, इसे नाचीज न समझना बहादुर। फिर कुछ ठहर कर उसने धीरे से कहा, अब तुम अपना काम करो, खुदा हाफिज। वह आंख बंद करके निढाल गिर गया। दामोदर मेहता उसकी छाती से उतर गए। उसके कंठ से धनुष की डोरी निकाली और सहारा देकर उसे उठाते हुए उन्होंने कहा, तुम आजाद हो दोस्त। इस आजादी की तुम कोई कीमत नहीं लोगे? दोस्त को कोई चीज देकर कीमत नहीं दी जाती। सच है, सच है। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया, फिर कहा, तो तुमने मेरी दोस्ती कबूल कर ली। तुम अगर इसके लिए पछता रहे हो तो मैं तुम्हारी दरखास्त नामंजूर भी कर सकता हूं। नहीं, मगर हमें कसम खानी होगी। मैं खुदा और पैगंबर की कसम खाता हूं कि तुम्हारी दोस्ती को दुनिया की सबसे बड़ी नियामत समझूंगा। और मैं भी भगवान सोमनाथ की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक तुम्हारा मित्र भाव कायम है मैं सदैव तुम्हारा मित्र रहूंगा। तुम कहां तक मेरा यकीन कर सकते हो दोस्त? जहां तक एक दोस्त का किया जा सकता है। तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहां? अमीर गजनी के लश्कर में। किस लिए? उनके रूबरू हम अपनी दोस्ती की सनद करेंगे। मैं अमीर का एक खास उमरा हूं, मेरे लिए यह जरूरी काम है। मेहता ने मर्म भेदिनी दृष्टि से तुर्क की ओर देखा। उसकी काली चमकीली आंखें निर्भय आनंद की धारा बहा रही थीं। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर है? नहीं, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। दोनों वीरों ने अपने अपने घोड़े ठीक किए और उन पर सवार हुए। वे धीरे धीरे प्रभास की विपरीत दिशा की ओर चलने लगे। ये क्षण दामो मेहता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वे स्पष्ट ही ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहे थे जिसका साहस बहुत कम लोग कर सकते थे। तुर्क सैनिक कद्दावर और बलवान था। उसका घोड़ा बहुत उत्तम था। अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से वह उच्च कुल का प्रतीत भी हो रहा था। यह स्पष्ट था कि वह गजनी के अमीर का कोई उमराव है और मेहता अमीर के सैन्य बल की सही झलक अपनी आंखों से देखने के लिए यह भारी खतरा उठा रहे थे। उन्होंने अभी अभी उस यवन शत्रु की आंखों में एक गहरे विश्वास की चमक देखी थी तथा अभी उसे प्राणदान भी दिया था।
इसी से वह साहस करके उसके साथ शत्रुपुरी में निर्भय घुसे चले जा रहे थे। कुछ दूर दोनों अद्भुत मित्र चुपचाप साथ साथ चलते रहे। तुर्क ने अपने घोड़े की रास खींचकर कहा, क्या मैं अपने इस नए दोस्त का नाम जान सकता हूं? मैं गुर्जेश्वर का एक सेवक हूं और अब लोग मुझे मेहता के नाम से पुकारते हैं। अगर गुजरात के राजा के पास ऐसे ही सेवक हैं जैसे कि तुम हो, जो शत्रु के सामने पहाड़ सा अडिग और दोस्त के सामने पहाड़ सा महान है, तो मैं गुजरात के महाराजा के भाग्य पर ईर्ष्या करूंगा। क्या तुम्हारा ऐसा रुतबा है कि तुम प्रतापी गुर्जेश्वर के भाग्य से स्पर्धा कर सको? यह मैं नहीं कह सकता दोस्त, लेकिन मैंने जो कहा है उसे फिर दोहराता हूं। तो मेरा नाम तुमने पूछ लिया तुर्क सरदार, क्या तुम भी मुझे अपना नाम बताओगे? क्यों नहीं, मगर थोड़ा सब्र करने के बाद। अभी तुम मुझसे सिर्फ एक दोस्त समझकर मिलो। यदि इसमें कोई भेद है तो ऐसा ही सही, लेकिन तुम यह जानते हो कि मैं इस तलवार की दोस्ती के नाम पर कितना खतरा मोल ले रहा हूं। लेकिन रसूल और खुदा के नाम पर जो तुम्हारा दोस्त बना है, उसके जिंदा रहते तुम्हें खतरे का क्या डर? लेकिन तुम क्या मुझे अमीर के सामने ले जाओगे? मेरा बिल्कुल यही इरादा है। क्या अमीर एक काफिर का अपने लश्कर में आना पसंद करेगा? क्यों नहीं, जबकि वह उसके एक इज्जतदार सरदार का जीवन दाता है। यह बात अमीर से कहेगा कौन? मैं कहूंगा। क्या सचमुच गजनी का अमीर अपने सरदारों की इतनी इज्जत करता है कि वो तुम जैसे एक अदना दरबारी सरदार के दोस्त का स्वागत करे जो एकदम अजनबी है? दोस्त मत, अमीर बहादुरों का कद्रदान है और तुम देखोगे कि वो उस आदमी को उठाकर गले से लगाएगा जिसमें बहादुरी और बड़प्पन दोनों ही हैं। खैर, मैं यह देख लूंगा। मेहता चुप हो गए। कुछ देर दोनों चलते चले गए। धीरे धीरे मार्ग के घुमाव के उस ओर घने जंगल में अमीर की छावनी दृष्टिगोचर हुई। मीलों तक छावनी फैली हुई थी। हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही, नौकर चाकर सब अपना अपना काम कर रहे थे। प्रभावशाली तुर्क ने निरंतर एक विशेष संकेत शब्द करते हुए छावनी में प्रविष्ट करना प्रारंभ किया और वे दोनों निर्विघ्न छावनी की मरुस्थली में पहुंच गए। मेहता उस विराट सैन्य की व्यवस्था और प्रचंड सत्ता को देखते हुए घुड़सवार के साथ साथ चलते गए। अब उनमें कभी कभी बहुत धीरे धीरे बातचीत होती थी। तुर्क सवार कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा था, परंतु मेहता चुपचाप नेत्रों से जो देखा जा रहा था उस पर विवेचन कर रहा था, इसलिए वह बातचीत में अनमनस्क सा हो रहा था। इसी समय वे एक लाल रंग के बहुमूल्य खेमे के सम्मुख जा खड़े हुए। उसके सम्मुख कोई 50 तीरंदाज पहरा लगा रहे थे। उन्होंने अदब से तुर्क सरदार का अभिनंदन किया। तुर्क फुर्ती से घोड़े पर से कूद पड़ा। उसने संकेत से मेहता को घोड़े से उतरने के लिए कहा और बताया कि वो अमीर से निवेदन करके अभी उसे भीतर बुला लेगा। वह भीतर चला गया। 2 हबशी गुलाम ने आगे बढ़कर अश्व थाम लिए। सैनिक घूर घूर कर मेहता को देखने लगे। मेहता अपने विचारों में डूब उतर रहे थे, परंतु उन्हें अधिक सोचने विचारने का अवसर नहीं मिला। एक संभ्रांत दरबारी पुरुष ने अत्यंत मान और आदर से उनका अभिवादन किया और अमीर के खेमे में चलने का अविनम्र अनुरोध किया। मेहता धड़कते कलेजे से अमीर के खेमे में घुस गए। प्रथम वो वहां की महागर्तिता देखकर सकते की हालत में रह गए। खेमे में जो सजावट थी वह अकल्पनीय थी। उसमें कीमती कालीन बिछे थे। खेमे के मध्य भाग में मसनद के निकट अमीर सुल्तान महमूद प्रसन्न वदन खड़ा था। उसने कहा, खुश आमदन दोस्तमन, मेरे पास मसनद पर बैठकर मुझे ममनून करो और बताओ कि गजनी का सुल्तान अपने दोस्त को किस तरह खुश कर सकता है। दामोदर मेहता ने दरबारी कायदे से सुल्तान का अभिवादन किया और कहा, अलीजा, यद्यपि यह गुलाम आपको पहचानता न था, फिर भी कुछ भान हो गया था कि उसे हो न हो हुजूर की दोस्ती का रुतबा मिला है। हम लोग दुर्भाग्य से 2 अलग अलग उद्देश्यों में सन्नद्ध हैं, परंतु नामवर अमीर दामोदर मेहता को आप जब चाहेंगे दोस्त की तरह काम में ले सकेंगे। अमीर ने कहा, दोस्त मत, मैं चाहता हूं कि तुम्हें निहाल कर दूं, मगर मैं देखता हूं कि तुम वशर हो जिसे शहंशाह ममनू नहीं कर सकते। फिर भी नामवर सुल्तान नाजुक मौकों पर जब चाहे दामोदर मेहता को अपना दोस्त ही पाएंगे।
मुझे यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग कर मुझे ममनून करो। अलीजाह ने इस साधारण राजसेवक को दोस्त कहकर सब कुछ दे दिया है, अब और मांगने को कुछ रह ही नहीं गया। क्या इस जंग की बाबत मेरे दोस्त गजनी के सुल्तान से कुछ कहना चाहेंगे? अलीजाह, मैं महाधर्म सेनापति महाराज भीमदेव का संदेशवाहक नहीं हूं। ठीक है, मैं समझता हूं। तो दोस्त, गजनी के अमीर की जान तुम्हारी अमानत है। बस जाओ, खुदा हाफिज। अमीर उठकर मेहता से गले मिला, खेमे के द्वार तक आया। खेमे के बाहर अमीर के साथ मनसबदारों ने उसे विदाई की सलामी दी और राहदारी का सवार देकर उसे विदा किया। अध्याय जयशंकर। पौष की पूर्णिमा की प्रभात बेला में जो ही उषा की प्रथम किरण फूटी, मंदिर के शिखर पर आरूढ़ प्रहरी ने शंख फूंका। क्षण भर में ही चारों ओर शंख और भेरी नाद से दिशाएं गूंज उठी। डंकों और नक्कारों की धमक से प्रभास गरज उठा। सहस्रों सैनिकों ने जय घोष किया, जय शंकर जय शंकर। महासेनापति युवराज भीमदेव हड़बड़ाकर उठ बैठे। पार्षद ने घबराए हुए आकर कहा, आक्रमण हुआ है अन्नदाता? तो मेरे शस्त्र और वस्त्र ला। भीमदेव तुरंत ही सज्जित होकर कोट पर चढ़ गए। वहां गंग सर्वज्ञ, जूनागढ़ के राव, लखा कमानी, केसर मकवाना और दामोदर मेहता आदि सावंत सचिव उपस्थित थे। बहुत लोग भाग दौड़ कर रहे थे। सैनिक कंगूरों पर चढ़ रहे थे। धनुर्धर धनुष ताने आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। घुड़सवार भाले बरदार प्रांगणों में बद्ध परिकर खड़े थे। दूर नदी के किनारे किनारे अर्धोदित सूर्य के चरण तल में धूल गर्दे के बादल उड़ रहे थे और उसमें से काली काली मूर्तियां प्रकट होती सी दिख रही थीं। पहले 2-4 और पीछे शत सहस्त्र। ये अमीर के अश्वारोही थे। झपटते हुए बालूका राय ने बुर्ज में प्रवेश किया। उन्होंने महाराज भीमदेव के हाथ में धनुष वाण देकर कहा, देखिए तो महाराज, यह प्रथम वाण है, इसी से आप शत्रु का इस धर्म नगरी में सत्कार कीजिए। अभी ठहरो बालुक, महासेनापति ने सुदूर उड़ती हुई धूल पर दृष्टि गड़ाकर कहा। सबने देखा, एक दुर्धर्ष योद्धा काले अरबी घोड़े पर सवार होकर सेना से बाहर आया। उसके साथ कुछ और चुने हुए सवार थे। सबके सुनहरी तरकाशी के वस्त्र उस प्रभातकालीन सूर्य के पीत किरणों में चमक रहे थे। जो सबसे आगे था वह पगड़ी पर एक मूल्यवान पन्ने का तुर्रा बांधे था। उसकी दाढ़ी लाल रंग की थी। वह क्षण भर शांत भाव से खड़ा महालय की फहराती ध्वजा को देखता रहा। फिर उसने साथी से धनुष लेकर एक वाण संधान किया। तीर खाई में आकर गिरी। बालूका राव ने कहा, महाराज, अब आपकी बारी है। बाणबली ने कहा, क्या यही गजनी का अमीर है? मेहता ने आगे बढ़कर कहा, यही है महाराज। बाणबली ने 12 टंक की अणी बाण में लगाकर धनुष को कान तक खींचा और फिर वाण छोड़ दिया। वाण तुर सहित अमीर की हरी पगड़ी को लेकर भूमि पर जा गिरा। सैनिक गर्जना कर उठे, जय शंकर, जय सोमनाथ, हर हर महादेव, बम भोला। वह लाल दाढ़ी वाला सरदार घोड़े को घुमाकर तीर की भांति पीछे को फिरा और एक चक्कर काटकर फिर सेना के मध्य में आ खड़ा हुआ। उसने संकेत किया और तीरों की एक बौछार मंदिर पर पड़ी। साथ ही अल्लाहो अकबर का गगनभेदी नाद भी उठा, परंतु इसके उत्तर में इधर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। तुर्क सवार आगे बढ़कर खाई के किनारे तक चले आए। बहुत से सवारों ने घोड़े पानी में डाल दिए। बहुत सवार तट पर खड़े होकर तीर फेंकने लगे। इसी समय बालूका राय ने संकेत किया और मंदिर के कंगूरों से तीरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। इस भीषण वाण वर्षा से घबराकर तुर्क सैन्य की गति रुक गई। अनेक सवार मुंह मोड़कर लौट गए। अनेक खाई के जल में ही डूबने उतरने लगे, परंतु कुछ खाई के इस पार आकर ऊपर चढ़ने की चेष्टा भी करने लगे। इस पर राव के कच्ची योद्धाओं ने तलवार की भारी मार करनी प्रारंभ की। देखते ही देखते वह सारा रण क्षेत्र भयानक मारकाट, चिल्लाहट और विभत्स दृश्यों से भर गया। सूर्य का प्रखर तेज बढ़ने लगा और युद्ध भी घमासान होने लगा। वाणों से आकाश छा गया। घायलों की कराह और चित्कार से वातावरण गूंज उठा। अपराह्न में सूर्यास्त से पहले ही अमीर ने युद्धावसान का संकेत दिया। तुर्क और अरबी अपने योद्धा मृत शवों को छोड़कर भग्नोत्साह पीछे शिविर में लौट गए। हिंदू सैन्य में जय जयकार का बोलबाला हुआ।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।